सब्र रखें, आप कतार में हैं। 45 मिनट बाद टॉयलेट यूज करने के लिए आपका नंबर आ ही जाएगा। ये हाल है अमेरिकी सैनिकों का, जो ईरान से जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन वो खुद शौच संकट झेल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका द्वारा ईरान पर संभावित हमले की तैयारी के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक यूएस नेवी के उन्नत और महंगे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यूएसए गेराल्ड आर फोर्ड में हजारों नौसैनिकों के सामने शौच का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालत यह है कि शौच के लिए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में नौसैनिकों की लंबी कतारें लग रही हैं। एक सैनिक का नंबर कम से कम 45 मिनट बाद आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पतले पाइप की वजह से टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि बार बार जाम होने की वजह से लगातार सीवेज सिस्टम फेल हो रहा है, जिससे क्रू की हालत पर असर पड़ रहा है। ये दिक्कत तब आई जब यह एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सवाल ये उठता है कि टॉयलेट संकट से भी निजात न दिला पा रहे ट्रंप ईरान को पस्त करने के दावे कैसे कर रहे हैं। ये इतिहास का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे अमेरिकी ताकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। करीब 13 अरब डॉलर यानी 1.18 लाख करोड़ रुपए की लागत से बने इस जहाज पर 4,600 नाविकों को रखने की क्षमता है, लेकिन अपने ही क्रू के लिए बेसिक सफाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ये समस्या जनवरी से चल रही है, जब युद्धपोत को कैरिबियन में तैनात किया गया था। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला किया था। समुद्र में तैनाती के दौरान शौचालयों की पूरी तरह मरम्मत असंभव है, क्योंकि बड़े रिपेयर के लिए जहाज को डॉकयार्ड लौटना पड़ता है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब इस जहाज की मरम्मत की जाएगी और जहाज में सप्लाई फिर से भरी जा सके और जहाज पर सवार नाविक आराम कर सके। इसके बाद एक बार फिर से ये इजराइल का साथ देने और पश्चिम एशिया की तरफ निकल जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 से अब तक 42 बार शौचालयों की मरम्मत के लिए बाहरी मदद मांगी गई। साल 2025 में 32 बार शिकायत की गई। ये जहाज पिछले साल जून से ही लगातार समंदर में है। इस दौरान उसने पिछले साल अक्टूबर में कई तेल टैंकरों को जब्त किया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा था, और फिर अब इसे इजराइल की मदद के लिए भेजा गया है। अमेरिकी सैनिकों पर इस टॉयलेट क्राइसिस को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।